हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आज आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। अगर आप इन तीनों प्रश्नों को करना सीख लिए तो किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। और भाग विधि से वर्गमूल निकालना आना भी चाहिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए पहले तो हमें आना चाहिए। हम पढ़ें, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखे हुआ भाग विधि से वर्गमूल। यहाँ ध्यान देना है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो इसके पहले हमको आना चाहिए कि वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कोई पूछ ले कि 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग क्या होगा, तो आप बता दोगे कि 3 का वर्ग का मतलब है 3 की पावर 2, 3 की स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3, तो कितना हो गया 9। यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए उसी संख्या के साथ गुणा करा देने पर जो आता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, तो वर्ग क्या है, किसी भी संख्या का जो संख्या है उसी के साथ गुणा कराने पर जो प्राप्त हमारा जो आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। और यहाँ से जस्ट इसकी उल्टा प्रक्रिया क्या होता है, उल्टा जो प्रक्रिया। आप कोई पूछ ले कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, 9 का वर्गमूल, तो यहाँ पर यही ध्यान दें, 9 का वर्गमूल यानी कि हमने किस संख्या के साथ गुणा कराया था कि 9 आया था, तो वो था 3। क्या आया था, 3 आया था। तो यहाँ पर जब हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से ध्यान देना है, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 9 हो गया। अब यहाँ पर हम रूट 9 के गुणनखंड कितने होंगे, 3 गुणे 3। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 3 जोड़ा में निकाल सकते हैं क्योंकि वर्गमूल है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन जो टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला वाला जो प्रश्न है उसको लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना है, हमारे पास है ये हमारे पास एक पहला प्रश्न है और इस प्रश्न को हमें भाग विधि से क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं और सबसे पहले हमको इस प्रकार से कुछ लाइन खिंचा लेनी है, इस प्रकार से तुम्हें भी। ठीक है, जब हम भी पेपर में करते हैं तो इस प्रकार से लाइन खिंचा लेनी है और ध्यान से देखना है। यहाँ से जोड़ा बनाते हैं, इधर से इधर की तरफ जोड़ा बनाते हैं, इधर से इधर की तरफ। तो यहाँ पर भी 2 अंक है, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा लेने हैं। यहाँ पर भी 2 का जोड़ा और यहाँ पर भी 2 का जोड़ा। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इधर से हमको जोड़ा मिले। और अगर यहाँ पर 2 अंक ना होकर 1 अंक होता तो यहाँ पर अकेले 1 का जोड़ा बनता। लेकिन इधर से 2 के जोड़े लेकर चलना है, तो यहाँ पर भी 2 जोड़े, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा। अब तुम्हें करना क्या है, कोई ऐसी संख्या सोचना है मन में। ठीक है, कि उसी संख्या के साथ गुणा कराने पर, जैसे हमारे मन में आ गया 2, हम 2 का गुणा कराए 2 के साथ, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 क्या है, 11 से छोटा है। अगली संख्या पे जाते हैं, 3 हमारे मन में सोच लिया, 3 त्रिकाई, 3 का 3 के साथ गुणा 9, अभी 11 से छोटा है, अभी एक बार और जा रहे हैं। 4 गुणे 4 कितना होता है, 16 होता है, जो कि 11 से ज़्यादा है। तो 11 से ज़्यादा बार में नहीं जाना, हमको कितनी बार में गुणा करा दिए, 3 का जब 3 के साथ गुणा कराएं तो 9 आ रहा है, जो कि 11 से कम है। और ठीक है, 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कराएं, 3 का 3 बार गुणा, क्या कराए, 3 का 3 बार गुणा, तो 3 त्रिकाई कितना आ गया, 9। और जितनी बार गुणा करा रहे हैं उतना जोड़ भी देना है, इतना थोड़ा सा समझना है। ठीक है, फिर इस तरह करके 11 में 9 घटा देना है। क्या करना है, 11 में 9 घटा देना है। तो 11 में 9 चले गए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, घटा देना है। ये चीज़ यहाँ पर घटाते हैं और इसको 3 कितना हो गया, अच्छा है, इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। आई होप कि यहाँ तक भी समझ में आया होगा। अब पूरे जोड़े का उतारा लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 28 है, इस पूरे 28 का उतारा लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कोई, हमारे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 है। 6 के बगल में अगर हम रख दें 2, हमने दिमाग में रखा, हम यहाँ पर 2 रख दें तो कितना हो गया, 62, यानी कि 62। और इसमें जितना रखे उसी के साथ गुणा, तो 62 गुना कितना होता है, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के कितना हो गया, 12, 124 हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक बार और हम लेते हैं अगली संख्या। यहाँ पर हम 6 है, 6 के बगल में रखे 3, तो 63 यानी कि 63। 3 रखे तो 3 के साथ गुणा, तो 3 त्रिकाई 9 हो गया, 3 छंग कितना हो गया, 18 हो गया। ये कितना है, 189। यहाँ पर कितना है, 228। अभी भी कम लग रहा है, तो एक बार और हम चले जाते हैं। हमारे पास कितना है, 6 आया है, 6 के बगल में हम रख रहे हैं 4 और 4 का गुणा करा दिए, तो 4 चौको कितना हो गया, 16, 4 छंग 24, 1 25, कितना हो गया, 256। 256 जो है 228 से ज़्यादा है, तो कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में। तो यहाँ पर हमको रखना है 3 और 3 बार में मल्टीपल कराना है। तो 3 त्रिकाई कितना हो गया, 9,
ठीक है। 3 अठे कितना, 3 छंग कितना हो गया 18, कितना हो गया 18, और कितनी बार में गुणा करा है 3, तो यहाँ 3 फिर से ऐड कर देना है। आई होप कि ये प्रक्रिया यहाँ तक भी समझ में आई होगी, बहुत जीरो लेवल से समझा रहे हैं। तो ये 8 में तो 9 घटेगा नहीं, बगल वाले के पास गया तो 18 में 9 गया, यहाँ पर 9 आया। ये 1 बचा तो यहाँ बगल वाले के पास गया तो ये क्या हो गया 11, 11 में 8 गए तो 8 3 11, और ये 1 बचा, 1 में 1 गया तो यहाँ पर कुछ नहीं, और 3 3 जोड़ा यहाँ पर हो गया 6, और ये 6 उसी प्रकार से है। फिर हम कितने का उतारा लेंगे, पूरे इस जोड़े का उतारा लेंगे। यहाँ पर क्या है 9 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमारे पास कितना आ गया, सिर्फ जोड़े में सिर्फ ध्यान देना है। यहाँ पर हमारे पास जोड़े में आ गया 66, 66 के बगल में हम रख दिए 5, तो कितना हो गया, ये रखना है इसके बगल में, ऐसी संख्या रखना ही रखना है। हम इसके बगल में रख दिए 5, तो ये कितना 665, इसके बगल में रखा कितना 5, तो 5 का ही गुणा कराएंगे, 5 5 25, 5 छक्का कितना हो रहा है, 5 छक्का हो रहा है 30, और 30 2 32 हो गया, अब 5 छक्का 30, 30 3 कितना हो गया 33, तो हमारे पास कितना आ गया 3325 आ गया, ठीक है। तो अभी हमको लग रही है 3996, तो अभी कम लग रहा है, तो एक बार और इसको बढ़ा लेते हैं, देखते हैं कि अगली बार में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे, यहाँ पर कितना 6 और यहाँ पर हम रख दिया 6 रख दिया इसके बगल में, तो 666 गुणे, अब जितना रखे उसी गुणा, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 3 39, और 6 छंग 36 3 39 कितना आ गया 3996। यहाँ पर भी कितना है 3996, ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, बराबर है तो जा सकता है। तो हमने यहाँ पर रखना क्या है, यहाँ पर ये ध्यान देना है, यहाँ पर कितनी बार में गया 6, और यहाँ पर 6 का गुणा, तो 6 छंग कितना हो गया 36, 6 छंग 36 3 39, 6 छंग 36 3 39, और यहाँ पर +6 ऐड भी करना है क्योंकि जितनी बार जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ पर अब कोई संख्या क्या है उतारने के लिए नहीं है कोई जोड़े में, तो इसका जो वर्गमूल आ गया किसका, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,12,896 का जो वर्गमूल आ गया वो आ गया 336। यानी कि जब 336 का 336 में गुणा कराओगे तो हमारे पास ये आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हो कि 1,12,896 का आ गया वर्गमूल, तो यहाँ वर्गमूल कितना आ गया 336, ये हो गया आंसर, ठीक है। और यहाँ पर रूट भी लगा सकते हो, क्या है रूट, इसका चिन्ह क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, इसको दर्शाते किससे हैं, इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, ध्यान देना। वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर भी देख सकते हो, जो वर्गमूल का चिन्ह होता है उसको इस रूप से दर्शाते हैं। जो घनमूल का होता है वो भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा होता है, तो ये किसका है घनमूल का, और यहाँ पर कुछ ना हो तो ये क्या है वर्गमूल का। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। अब हम आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, ये रहा आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर से देखो 2 का जोड़ा लिया, यहाँ से फिर 2 का जोड़ा लिया, और यहाँ पर क्या बच रहा, अकेले 1 बच रहा है, अकेले 1, तो अकेले 1 बच रहा, तो अकेले का जोड़ा हो गया। अब ऐसी कोई संख्या सोचो जिसका उसी के साथ गुणा कराने पर 1 से ज़्यादा ना जाए। तो दिमाग में चल रहा है कि 1 का जब हम 1 के साथ गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का 1 के साथ गुणा कराए, और यहाँ पर फिर 1 ऐड भी करना है, जितनी बार गुणा कराना उतना ऐड भी करना है। तो 1 में 1 गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 1 जोड़े तो यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, और यहाँ पर कितना 5 और 1 51 का पूरा उतारा ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पास क्या है, हमारे पास 2 है, इसके बगल में हम 1 रख दिए, तो इसका 1 का गुणा तो 21 1 कम 21 आ गया। हमारे पास क्या है 2 है, 1 1 जोड़ने पर 2, इसके बगल में 2 रख दिया, 2 का गुणा तो 22 दूना कितना हो गया 44 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 है, इसके बगल में हमने 3 रखा, 3 का गुणा तो 3 3 9, 3 दूना कितना हो गया 6, जो कि 51 से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का गुणा भी कराएंगे, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 रखना है तो 22 हो गया, जितना रखने पर है उतना गुणा कराना, 2 दूनी 4, और 2 दूनी कितना होता है 4, यहाँ पर +2 ऐड भी करना है। यहाँ तक मैं आई होप कि समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ 11 में 4 गए तो कितना होगा 7 4 11, यहाँ पर 7 आया, ये 5 ने इसको एक उधार दे दिया, 4 बचा, 4 में 4 गए कुछ नहीं, 2 2 जोड़ने पर आ रहा है 4, और यहाँ पर भी है 2, ठीक है। पूरे का जोड़ा का उतारा लेना है, यहाँ पर हमारे पास है 29, ठीक है, 29 का पूरा उतारा ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या संख्या बन रही है जोड़ने पर 24, कितना आ रहा है 24, 24 का गुणा अगर हम 5 में करा दें, गेस लगाना, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ध्यान देना। तो 5 को कितना हो रहा है 20, कैरी बचा 2, हासिल बचा 2, 5 दूना 10, 2 कितना हो रहा है 12, 120 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 5 को 20, अब 5 दूना 10, 10 2 12, ठीक है। सॉरी ऐसा नहीं कराएंगे, सॉरी यहाँ पर क्या है 24 है, कितना 24 जोड़ने पर आ गया। इसके बगल में हम रख दिए, मान लीजिए 5 रख दिए, कितना रख दिए 5, ठीक है। तो 5 रख दिए तो 5 का गुणा कराना है, तो 5 5 कितना हो रहा है
5 5 हो रहा है 25, ठीक है। अब 5 चौको 20 2 22, अब 5 दूनाई 10 और 10 2 12, जो कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना 7 29, यहाँ पर है 12 25, तो यहाँ पर हम कितना रखते हैं 3 रखते हैं, कितना रखते हैं 3 रखते हैं। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा भी कराएंगे, यहाँ पर 3 ऐड भी करेंगे, ठीक है। यहाँ से समझना है, ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 दूनाई 6 1 7, देखो 3 रखने पर ये बराबर आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो हमारे पास कितना आ गया है 15,129 का, ध्यान से समझना है, का वर्गमूल कितना आ गया। वर्गमूल हमारे पास 123, यानी कि हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं रूट के अंदर, यहाँ पर कितना आ गया 123, ये हो गया आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आपको एक HW दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं HW, क्या बोलते हैं इसको, होमवर्क। ये है HW और इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। आपके सामने है 119, क्या है 169 है, इसका क्या निकालना है, इसका देखो यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है 2 का, यहाँ पर अकेले बच रहा है, इसका क्या निकालना है वर्गमूल, और इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। आई होप कि आप ज़रूर इसका उत्तर बता पाएंगे। तो आई होप कि आपको वर्गमूल समझ में भी आया होगा, और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हम आपके लिए ऐसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।